जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम। जैसा कि मैंने कहा था, हम अगली वीडियो में फिर इसी चैनल पर मिलेंगे। और आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर का वचन लेकर के आपको मिलने के लिए आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, हम 7 सालों के विषय में यहां पर बात कर रहे हैं और इन दिनों में हम प्रकटीकरण के 5वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम हर एक बात को, जो वहां पर 7 बातें आई है, उन 7 बातों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हर पायदान को हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम जानते हैं, यहां पर 5वां अध्याय जब हम खोलते हैं तो 5वें अध्याय में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक किताब है, और वह किताब जो है वो अंदर और बाहर से पूरी तरह से लिखी हुई है। लेकिन उस किताब पर, उस पुस्तिका पर, on that book there are 7 seals। उस पुस्तिका पर 7 मोहरें हैं और 7 मोहरों को लगा करके उस किताब को बंद किया गया है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यह किताब परमेश्वर के हाथ में क्यों है? दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस किताब को 7 मोहरें लगा करके बंद क्यों किया गया है? तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि इस किताब पर 7 मोहरें भी है। जैसा कि मैंने कहा था, इस किताब में 7 बातें हैं और इस अर्थात 5वें अध्याय में 7 बातें हैं। वैसे ही उस किताब पर जो सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है, उसके हाथ में जो किताब है उस पर 7 मोहरें लगी हुई है। फिर से एक बार यहां पर 7 है। अब यहां पर प्रश्न यह है कि इस किताब को 7 मोहरें लगा करके बंद करने का वास्तविक कारण क्या है, क्या मकसद है? तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह किताब क्या है। यदि हम दानियल की किताब में जाते हैं, इन द ओल्ड टेस्टमेंट, if we go back and read the book of Daniel, दानियल की किताब हम पीछे जाकर के जो पढ़ते पुराने नियम के अंदर, तो वहां पर 12वें अध्याय में और 4थे वचन में लिखा है कि इस किताब को तू मोहरें लगा करके बंद कर दे। क्या लिखा है?
इस किताब को मोहरे लगा करके बंद कर दे। अर्थात जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर काफी बातें हैं जिन बातों पर कई सालों से परमेश्वर के दास और दासियां बात करती हुई आ रहे हैं। और दानियल की किताब को जैसे परमेश्वर के दासों ने खोल के रखने की कोशिश की है, फिर भी परमेश्वर दानियल को कहता है कि इस किताब को मोहर लगा करके बंद कर दे, क्योंकि अंत के दिनों में लोग ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। आप दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय जो अंतिम अध्याय उस किताब का है, दानियल की पुस्तक का अंतिम अध्याय है, उसके 4 वचन से आगे पढ़िए। तो यहां पर एक सिंपल बात है, बहुत ही सरल बात है कि यह जो परमेश्वर के हाथ में किताब है, which is the book in the hand of God, that is that book, वह जो बुक है, वह बुक दानियल ने जिस बुक किताब को मोहर लगा करके बंद कर दिया है, वह किताब है। और इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है। अब हम उस किताब को जब पढ़ते हैं, मतलब किताब के विषय में पहले वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और वचन 1 में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर के हाथ में वो किताब है और वह किताब 7 मोहरें लगा करके बंद कर दी है, यह हम पहले वचन में पढ़ते हैं। फिर हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि वहां पर एक बलवान दूत आता है, बलवान दूत आता है और वह बहुत ऊंची आवाज में पुकारता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस किताब को खोल करके, उसकी मोहरें खोल करके पढ़ सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी योग्यता है इन मोहरों को खोलने की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी योग्यता है इस किताब को पढ़ने की? तो दूसरे वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है। याद है जब पिछले वीडियो में मैंने प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय पूरा पढ़ा था और 5वें अध्याय को पढ़ के मैंने वहां पर यह कहा था कि अगले कुछ वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। तो यहां पर हम उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले वचन में हम परमेश्वर के हाथ में किताब देखते हैं जिस पर 7 मोहरें लगी हुई है। जो किताब अंदर बाहर से लिखी हुई है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि उस पर मोहरें लगी हुई है। इट इज अ शील्ड with the 7 seals. That is why no one is able to read that book. So
Then we enter in the third word of the same book, same chapter, 5वें अध्याय के, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के 3रे वचन में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर लिखा है, उस बलवान स्वर्गदूत ने आवाज देने के बाद न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, न समुद्र में, सागर में कोई ऐसा मिला जो उस किताब को ले सके या फिर लेकर के उसकी मोहरें खोल सके और मोहरों को खोल करके उस किताब को पढ़ सके। ऐसा कोई व्यक्ति वहां स्वर्ग में नहीं मिला, यहां धरती पर नहीं मिला, पानी के नीचे नहीं मिला, पाताल लोक में नहीं मिला। तो वहां पर 3रे वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है, इससे इस किताब का महत्व हमें पता चलना चाहिए। और इसी के साथ में द प्यूरिटी, शुद्धता उस किताब की जो है वो हमें समझ में आनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा प्राणी इन चारों लोकों में नहीं मिला जो उस किताब को लेकर के पढ़ सके। तो भाई और बहनों, यहां पर यह किताब बहुत ही महत्व रखती है, महत्वपूर्ण किताब है जो दानियल को परमेश्वर ने दी थी। दानियल को परमेश्वर ने दी थी, लेकिन कहा था कि इसे बंद करके रख, मुहर लगा करके रख कि कोई पढ़ न सके, क्योंकि इस किताब में अंतिम दिनों के विषय में लिखा है। दानियल को हम जानते हैं कि 70 सप्ताह के विषय में, अर्थात 490 सालों के विषय में परमेश्वर ने बताया, लेकिन उसमें से 482 सालों के विषय में उसे कहा कि इसको खुला रख, लोगों को पढ़ने दे, लोगों को समझने दे और लोगों को उस पर बात भी करने दे। और इसी कारण हम जानते हैं कि 4 ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था। पहला मेसोपोटामियन साम्राज्य, दूसरा मादी और फारसी साम्राज्य, तीसरा यूनानी साम्राज्य और चौथा रोमन साम्राज्य। और उसके बाद में हम यह भी जानते हैं कि बिल्कुल अंत में क्या होगा, क्योंकि जब उस मूर्ति का विश्लेषण दानियल राजा नबूकदनेस्सर को करता है, उस समय वह बताता है कि बड़े पहाड़ से एक पत्थर बिना किसी का हाथ लगाए वह लुढ़क जाता है और वह लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है और नीचे आकर के उस बड़ी मूर्ति के पैरों पर टकराता है और वह मूर्ति नीचे गिर जाती है, टूट जाती है और फिर वह मूर्ति जो है वह मिट्टी में बदल जाती है और हवा से उड़ जाती है। लेकिन वह पत्थर जो है वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है और सारी पृथ्वी उससे भर जाती है, व्याप जाती है, व्याप्त हो जाती है। दैट इज आवर क्राइस्ट जीसस और किंग। वो पत्थर जो है वो हमारा यीशु मसीह है, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है।
तो यहां पर यह जो 482 साल का यहां पर पूरा विवरण दानियल को खुला ओपन रखने के लिए कहा, लेकिन युगों के अंत में बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर क्या होने वाला है, किसका राज आने वाला है, वही एक बात थोड़ी सी स्पष्ट रखी, लेकिन वह भी दृष्टांत रूप में स्पष्ट की है। वहां पर यह नहीं कहा है कि यीशु मसीह का राज होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वह पत्थर यीशु मसीह को दर्शाता है, उसके राज को दर्शाता है, 1000 साल का जो राज है उसको दर्शाता है। तो यह जो 7 मोहरें लगा करके बंद की हुई किताब है, वह किताब और कुछ नहीं है, लेकिन वो जो 7 साल है, जो 70 सप्ताह थे, उसका जो अंतिम सप्ताह है, वह अंतिम सप्ताह अर्थात उस 7 सालों में क्या क्या घटित होने वाला है, कैसे कैसे घटित होने वाला है, वह इस किताब में लिखा हुआ है। अर्थात वह 7 सालों की किताब है, 7 सालों की किताब है। वैसे आप यदि आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोब, उसमें 9वां अध्याय और उसका 4था वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी मोहर के विषय में आया है। चाहो तो आप 9वां वचन पूरा पढ़िए, वहां पर आपको अच्छी बातें मिल जाएगी। पूरा आप 9वां अध्याय पढ़िए। फिर हम इफिसियंस की किताब, उसका 1 अध्याय और उसमें भी 13 और 14 में मोहर का जिक्र पाते हैं। वहां पर भी मोहर के विषय में लिखा है, वह पवित्र आत्मा की मोहर है। और अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर तारों के ऊपर मोहर लगा देता है। उस पर हम कभी अन्य समय पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर जहां तक मोहर की बात है तो मैंने उसका उल्लेख किया। लेकिन ये 7 सालों के विषय में जिस किताब में लिखा है, वह यह किताब है जो परमेश्वर के हाथ में है। और 7 मोहरें इसलिए है क्योंकि ये हर एक साल की एक मोहर है। तो भाई और बहनों, ये किताब क्या है मैंने आपको बताया, और ये किताब सबसे पहले दानियल को दी थी, ये भी मैंने बताया। लेकिन दानियल को कहा था कि इसे मोहर लगा कर ये बंद कर दे, क्योंकि ये अंत के दिनों के लिए लिखी हुई किताब है, प्रकाशित वाक्य के लिए लिखी हुई किताब है। और ये परमेश्वर का दास यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, उसको इसके विषय में स्पष्ट किया जाता है। और आज हमारे सामने ये बिल्कुल साफ तौर पर खुली हुई है। अब इसमें कोई छुपा हुआ राज नहीं है। अगले वीडियो में हम इस पर और जो आगे की बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको स्पष्ट किया कि किताब क्या है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से इसी चैनल पर। और भाई और बहनों, फिर से मैं विनती करूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इसे शेयर भी कीजिए। यह आपकी आत्मिक सेवा होगी, उससे आपको प्रभु जरूर आशीष देगा। इसी के साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अन्य लोगों को भी उत्साहित कीजिए कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं विनती करूंगा कि मैं, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है, कि मैं मीटिंग्स करते रहता हूँ, सभाएं करते रहता हूँ, और उस सभाओं में मैं खुद बात करते रहता हूँ। और यदि प्रभु मुझे बताता है और किसी को बुलाना है तो मैं बुलाता भी हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं अपनी सभाएं करूँ, क्योंकि जो दृष्टांत मेरे हृदय में परमेश्वर रखता है उसे मैं ही स्पष्ट तौर पर रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे दिया हुआ दृष्टांत है जो अन्य लोग उसे स्पष्ट नहीं कर सकते।
तो इसलिए डोनेशन भेजिए कि मैं वीडियो सभा कर सकूं, जिससे आपको प्रभु आशीष देगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए।